नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर मोदी शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच जोर आजमाइश, रस्साकशी और शह मात के खेल से जुड़ी खबरें सुर्खियों में है। ये जो पद है, इस पद के लिए क्या कुछ चल रहा है? इससे जुड़ी खबरों से जो मीडिया है वो भरा पड़ा है और हर दिन कुछ ना कुछ निकल कर आ रहा है और तमाम जो कुछ चल रहा है, जो शह मात का खेल है, तो ऐसे खेल के बीच बहुत सारे नाम हैं अलग-अलग कि यदि मोदी शाह की चली तो कौन अध्यक्ष होगा? सारे नाम चल रहे हैं, गूंज रहे हैं, राजनीति की जो गलियारे हैं, प्रशासनिक पत्रिकाएँ हैं। इसके साथ-साथ यदि संघ की चलती है, संघ कामयाब होता है तो वो नाम कौन से होंगे? अलग-अलग नाम है। संजय जोशी का नाम है, संघ जो खेमा है, संघ की ओर से शिवराज सिंह चौहान को पसंद बताया, बहुत लंबी फहरिस्त है। और ये जो सब नाम चल रहे हैं, उधर यदि आप मोदी शाह खेमे से देखिए तो भूपेंद्र यादव का नाम, धर्मेंद्र प्रधान का नाम और भी नाम है। बहुत लंबी फहरिस्त है। खट्टर भी कहीं उस दौड़ में शामिल है कि यदि कोई बीच का रास्ता निकला, संघ की चली और मोदी शाह भी उसमें कहीं सफल रहे तो एक बीच के रास्ते में कट्टर हो सकते हैं, तो सब कुछ है। और इन सब के बीच जो कुछ खबरें आ रही हैं, कयास हैं, अटकलें हैं, सूत्र हैं, जो कुछ कह रहे हैं वो सब चल रहा है। लेकिन जो देश का दिल मध्य प्रदेश है, यहाँ भी बहुत कुछ घटित हो रहा है। और यहाँ जो घटित हुआ है, उसने जो प्रेक्षक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके कान खड़े कर दिए हैं। उमा भारती जो फायर ब्रांड लीडर मानी जाती थी और जिनका एक बहुत सुनहरा दौर था, वक्त था और धीरे-धीरे वो वक्त, वो दौर कहीं ढलान पर आता गया और अब तो ये है कि उमा भारती यदा-कदा ही कुछ बोलती हैं और कहीं न कहीं नेपथ्य में है, वो संगठन में ऐसी कोई उन्हें अभी जवाबदारी लंबे वक्त से नहीं है, सत्ता में कहीं कोई उनकी भागीदारी नहीं है और उसकी कहीं जो बेचैनी है, बहुत बार सामने आती है। कभी वो हिमालय जाने की बात करती हैं, तो कभी वो केदारनाथ चली जाती हैं और उमा भारती तो उमा भारती हैं। ये जो स्वभाव है उनका आरंभ से है और आज भी वो बरकरार है। तो ये सब चल रहा है, तो उमा भारती ने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ जो बातें कही हैं, उसके निहितार्थ खोजे जा रहे हैं कि उमा भारती ने आखिर ये क्यों कहा है और ये इस वक्त कहने की क्या आवश्यकता है। हालांकि कुछ जो आरोप उन्होंने लगाए हैं या जो बातें कही हैं, छुटपुट छुटपुट पहले भी कहती रही हैं, लेकिन फिर बहुत मुखरता के साथ इसे उठाना, इसे इंगित करना। मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने कहा क्या है। आखिर उमा भारती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा है कि उनके लिए, उनके परिवार के लिए 1990 से 1992 और फिर 2005 से 2013 तक का जो समय रहा है, बेहद-बेहद भारी रहा है। और मध्य प्रदेश से जुड़ा पूरा वो अपना ये दौर है उनका और उनके परिवार पर जो कह रही हैं भारी रहा है, इशारा, संकेत और साफ-साफ उन्होंने कहा है कि उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया है, उनके परिवार को प्रताड़ित किया गया है। अनायास ही उमा भारती का कहना, छुटपुट-छुटपुट कभी कहा है लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अब आप यदि इसमें जाइए, इसकी गहराई में जाइए तो 2005 से 2013 ये पूरा का पूरा जो दौर था, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है। मध्य प्रदेश जो बीजेपी है, उसका एक बहुत सुनहरा वक़्त था। यदि जो उस दौर को उठाएँ तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, 2005 से 2013 का। ये अलग है कि उमा भारती की जो बगावत हुई थी, जब वो अ, सत्ता सौंप के गई थी बाबूलाल गौर को और सौंपने के बाद जब वापसी की थी, मिल पाई थी सत्ता और 2005 में जो कुर्सी है, शिवराज सिंह चौहान को सौंप दी गई थी। याद करिए वो प्रमोद महाजन, वो अरुण जेटली, तमाम क्या कुछ हुआ था और उसके बाद उमा भारती ने अपना एक अलग दल बना लिया था और वो दल बहुत कमाल नहीं कर पाया था और उसके बाद फिर धीरे-धीरे जो वापसी होती है, घर वापसी हो गई थी, लेकिन उसके बाद मौके मिले और जैसा उनका स्वभाव है, जिस तरीके से वो पेश आती हैं, तो फिर केंद्र में भागीदारी मिली, सत्ता में मोदी सरकार और तमाम कुछ पद मिले, अच्छे महकमे मिले, मंत्री रहीं और भी मौके मिले। लेकिन वो जो उनका एक स्वभाव की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो जो है, वो कहीं न कहीं उन्हें स्थायित्व नहीं दे पाया और एक वक़्त ऐसा भी आ गया कि फिर वो अलग-थलग पड़ गईं और ना वो संघ से वैसे उनके नाते रिश्ते रहे और उमा भारती का एक दौर था। आज भी वो मॉस लीडर हैं। उनकी अपनी जो वाक क्षमता है, जो उनकी शैली है, उसके लोग मुरीद हैं।
और एक दौर तो याद कीजिए ना, वो जो अयोध्या वाला जो दौर था, वो उमा भारती याद कीजिए। एक धक्का और दो वाला दौर, और वो अयोध्या में आंदोलन और तमाम जो था, वो सब तो खैर नेपथ्य की बात है, लेकिन उमा भारती ने जो भी कहा है, इसके मायने इसीलिए खोजे जा रहे हैं कि ये जो वक़्त है, टाइम है, उमा भारती को ये जो 2005 से 2013 की बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? और साथ में उन्होंने 1990 से 1992 की बात की है, और वो इस जो 90 से 92 का ज़िक्र करते हुए दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री के दौर का कहीं ज़िक्र कर रही हैं, कह रही हैं कि मैंने जो है भूमि सुधार से जुड़ा कुछ मामला उठाया था और मेरा विरोध हो गया था। हालाँकि इसमें सन की गलती है। वो 1990 से 1992 में तो सुंदरलाल पटवा जी की अगुवाई वाली मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी। और उस सरकार का मुझे लगता है कहीं उनको स्मरण 90 से 92 कुछ कहीं वो चूक कर गई हैं जो इस सन के देने में, क्योंकि मध्य प्रदेश में 1993 में दिग्विजय सिंह की सरकार बनी थी और उसके बाद 2003 तक रही थी और उमा भारती ने ही उसे रिप्लेस किया था। उस दौर में उन्होंने यहाँ बीजेपी ने उन्हें उतारा था और उन्होंने एक शानदार सफलता अर्जित की थी। 230 की जो विधानसभा हो गई थी छत्तीसगढ़ बनने के बाद, अभी है जो, उसमें जैसी जीत उमा भारती ने जीती थी। 173 सीटें, 39 पर कांग्रेस को टिका दिया था। दिग्विजय सिंह साफ हो गए थे, कांग्रेस साफ हो गई थी। तो वो था, लेकिन ये जो 2005 से 2013, यही लौटूंगा मैं, क्योंकि इसी के अर्थ है, इसी के निहितार्थ हैं, इसी को खोजा जा रहा है। जो दौड़ की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन-कौन नाम हैं, यदि संघ की ओर से बात करें, संजय जोशी का नाम तो मैंने बोले ही बोला, और शिवराज सिंह चौहान का कहा। फिर ये भी रहा कि देवेंद्र फडणवीस भी पसंद हैं, नितिन गडकरी भी पसंद हैं, और प्लानिंग 2029 की है कि इस रास्ते से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो अभी कहीं रबर स्टैंप वाली स्थिति है, आरोप है कि जेपी नड्डा तो रबर स्टैंप हैं, शाह चलाते हैं पूरी जो पार्टी है, और वास्तविकता है। और ये नई बात नहीं है बीजेपी में, उसके बारे में भी कहूँगा, लेकिन हाँ, जो ये पूरा का पूरा सिलसिला है, तो ये उठाना, इसको जोड़ा जा रहा है कि कहीं ये शिवराज सिंह चौहान को रोकने की साजिश तो नहीं, और किसने करी है ये साजिश? ये भी पूछा जा रहा है। क्या मोदी, क्या शाह उमा भारती के समक्ष सरेंडर हो गए हैं? कहीं ये भी तंज कसे जा रहे हैं कि वो अमित शाह, जिन्हें उमा भारती फूटी आँखों नहीं सुहाती, या वो नरेंद्र मोदी जिन्हें उमा भारती बिल्कुल नहीं भाती, क्योंकि एक वक़्त था, वो दौर अलग था, लेकिन जिस तरीके से वो मुखर हैं और खरा-खरा एक साफ-साफ बोल दिया करती हैं, तो वैसी राजनीति तो बची नहीं। तो उमा भारती ने जो कहा है, जो 2005 से 2013 तक का ज़िक्र किया, उसमें उन्होंने कहा है कि व्यापम घोटाला हुआ था मध्य प्रदेश में, उसमें उनका नाम जोड़ दिया गया, और वो ये भी कह रही हैं कि जो व्यापम में कितने लोगों की हत्या हुई, कितने लोगों ने आत्महत्या की, इसकी जाँच होना चाहिए। ये कहना उमा भारती का, ये इस मौके पर एक बड़ा ऐसा बयान है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है उन्होंने, जो मैं बता रहा हूँ आपको। साथ-साथ वो कह रही हैं कि उन्होंने कहा कि जो उनका परिवार है, वो पूरी तरह से अलग हो रहा है, राजनीति में सक्रिय बनी रहेंगी, ये भी कह रही हैं वो। उन्होंने कुछ जो उनके भाई के बच्चे हैं, उनको जो कुछ एक ज़िम्मेदारी सौंपना है विधिवत, जो कहीं कानूनी रूप से वो सौंपी थी, उसी के सिलसिले में थी। और उन्होंने एक चीज़ और कही है, जो बहुत महत्वपूर्ण, उमा भारती जो कह रही हैं कि मोहन यादव की सरकार है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है, और शुचिता लौट आई है, ये कह रही हैं उमा भारती। और उनके जो मोहन यादव हैं, उनके शिष्यों में शुमार हैं, और मोहन यादव को जब टिकट कट गया था, उस जब उमा भारती के दौर में मिल रहा था और टिकट नहीं मिल पाया था, तो फिर सरकार में या बाद में उन्होंने कोशिश की थी, और उनकी जो कोशिशें रंग लाई थी, जो मध्य प्रदेश राज्य टूरिज़्म है, पर्यटन विकास निगम, उसको अध्यक्ष बनवाया गया था। उज्जैन जो विकास प्राधिकरण है, उमा भारती के दौर में उसके वे प्रमुख थे मोहन यादव, उन्होंने ही बनवाया था। बाद में मौके मिलते रहे, तमाम हुआ, और कहीं न कहीं संघ मोहन यादव को पसंद करता है, उन्हीं की पसंद है, और सुरेश सोनी उसके पीछे हैं। तो सब कुछ चलना, और अभी तो मध्य प्रदेश में जो बीजेपी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, चुने गए हैं, कह लीजिए, जो औपचारिकताएँ पूरी हुई हैं, हेमंत खंडेलवाल बैतूल के विधायक हैं, बैतूल के पूर्व सांसद हैं, तो उनकी ताजपोशी में भी कहीं न कहीं संघ की पसंद को माना गया है कि उनकी संघ की पसंद थी कि मोहन यादव का जो रास्ता है, कहीं वो उसमें कोई दिक्कत ना आए, निष्कंटक रहे। तो वो सब चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच ये जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद, इसे लेकर जो रस्साकशी, खींचतान, शह-मात का खेल, तो इन सब के बीच ये उमा भारती का ये बयान कि 2005 से 2013 तक मेरा परिवार प्रताड़ित हुआ,
व्यापम घोटाले में मेरा नाम उछाला गया और कह रही हैं वो कि उसमें जो मारे गए लोग हैं, जिनकी हत्या हुई, जिन्होंने आत्महत्याएँ कर लीं, पूरे मसले की एक जाँच होनी चाहिए। तो क्या कहता है ये? कहीं न कहीं कुछ तो है, ऐसे ही धुआँ नहीं उठा हुआ है। कहीं तो कहीं आग सुलग रही है और कहाँ से सुलग रही है, तो वही सब ढूँढा पूछा जा रहा है। और यहाँ जो कहीं एक इक्वेशंस रहे हैं, उसमें उमा भारती तो ना कभी शिवराज को पसंद किया करती हैं और मोदी शाह से दूरियाँ तो उनकी जग ज़ाहिर हैं कि कैसे उन्हें एक सैचुरेट कर रखा है और उसके पहले की सारी रेवती। तो इसीलिए ये खबर निकली है, तो हमने कहा आप तक पहुँचाई जाए और आप भी, क्योंकि आप लोग टिप्पणियाँ बहुत खूबसूरत करते हैं, तो पूरे मसले, पूरे मामले को आपने सुना, आपकी अपनी क्या राय है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर प्रकट कीजिएगा और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।